विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसे पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहा गया। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी हिंदू मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये योजना दिल्ली के धार्मिक स्थलों के कर्मचारियों के लिए है, जिनमें पुजारी, ग्रंथी और अन्य धार्मिक कर्मचारी शामिल हैं। पार्टी के लिए ये योजना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा हुई, राजनीति गर्म हो गई और विपक्षी दलों ने इसे अपने अपने तरीके से इस पे प्रतिक्रियाएं दे डाली। विपक्षी दलों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने इसे मुसलमानों के प्रति अरविंद केजरीवाल की नफरत की निशानी बताया है। इस घटना के बाद पार्टी ने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत करते हुए कश्मीरी गेट स्थित मरगढ़ वाले बाबा मंदिर की पुजारी का रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई भी नहीं रोक सका। हालांकि उन्होंने पहले से घोषणा की थी कि इस योजना की शुरुआत कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से की जाएगी, लेकिन वहीं पुजारियों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। इन पुजारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी, और अब जब चुनाव पास आ रहे हैं तो केजरीवाल को पुजारियों की याद आई है। इस विरोध के बावजूद केजरीवाल ने योजना की शुरुआत की और दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ इस अवसर पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही थी। इस विरोध के बावजूद केजरीवाल ने योजना की शुरुआत की और दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रही। आतिशी ने करोल बाग स्थित गुरुद्वारे के ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया और वहां मत्था टेका। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के अन्य मंदिरों में और गुरुद्वारों में भी इस योजना का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये योजना धार्मिक कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने का एक कदम है, लेकिन इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये सवाल उठाया गया कि दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं। पार्टी ने इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी और कहा कि रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद इनकी संख्या का पता चलेगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड मंदिरों और गुरुद्वारों के कर्मचारियों की आधारिक संख्या नहीं है, जिस कारण योजना की पूरी संख्या और इसे लागू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस योजना पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने ट्वीट किया है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हुए सिखों के खिलाफ दंगे और एसआईटी की जांच गठित करेंगे? क्या वो दिल्ली दंगे में मारे गए 36 मुसलमानों के परिवारों को मुआवजे देंगे? अगर 18,000 रुपए पुजारी और ग्रंथियों को दिए जा सकते हैं, तो मौलवी और पादरी को क्यों नहीं? शोएब जमई ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्णय के खिलाफ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल सिर्फ चुनावी लाभ के लिए ये कदम उठा रहे हैं। 31 दिसंबर को बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल को पुजारियों की याद आ रही है, जबकि दिल्ली की जनता अब उनके इस धोखे में नहीं आने वाली है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में ना जाकर के दूसरे मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि जनता गुस्से में थी। सचदेवा ने केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल सनातन धर्म और देश की सुरक्षा के दुश्मन हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम के आरोपों के बाद ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये योजना सचमुच धार्मिक कर्मचारियों की भलाई के लिए है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी दाव है। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ सालों से बढ़ते तुष्टीकरण की राजनीति पर भी ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। इस योजना के पीछे एक उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार धार्मिक कर्मचारियों की स्थिति को सुधारना चाहती है, जो अक्सर वित्तीय संकट का सामना करते हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से चुनावी स्टंट मानते हुए इसे समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश बताई है। बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों दलों ने इसे वोट बैंक की राजनीति के तहत एक और कदम बताया है।
अब दिल्ली के चुनावी माहौल में ये योजना एक चर्चा का विषय बन गई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे पूरी तरह से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तकरार बढ़ती जा रही है और दिल्ली के मतदाता इस बारे में अपने विचार बनाने में जुट गए हैं। ये घटना एक बार फिर से ये साबित करती है कि दिल्ली की राजनीति हमेशा से ही गहमा गहमी से भरी हुई रही है। चुनावों से पहले किसी भी योजना को लेकर ये राजनीतिक शोर हमेशा बढ़ जाता है और इसका असर जनता पर भी पड़ता है। अब ये देखना होगा कि इस योजना के तहत कितने पुजारी और ग्रंथी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके बाद दिल्ली के चुनावी परिणामों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।